बताते हैं। पहला कंसेप्ट बीज की मात्रा और दूसरा कंसेप्ट खाद की गहराई। बीज की मात्रा हम लोग एक्सिस बीज इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं, 8 किलो के बजाय 10 किलो बिकेगा सही। जहां लेट हो गए क्या लगे 10 किलो की कोई बात नहीं, 12-13 किलो बिकेगा बीज सही। निवेदन है, इस बीज को सही करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है समय पर कितने क्वांटिटी, कितने बीज की मात्रा की आवश्यकता है और कितनी गहराई पर बुआई की आवश्यकता है। यदि मैं बीज जो 10 किलो का बिका बहुत है, बिल्कुल उसे भी कम करता हूं मैं। 8-8.5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से बीज डलना चाहिए जब आप पूरे नवंबर में बुआई करते हैं। पर्याप्त मात्रा है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान के स्तर पर 8.5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से वो बीज डलना चाहिए। दूसरा, पछेती बुआई। कारण क्या है? पछेती बुआई में हम बीज की मात्रा को बढ़ाते हैं, कारण तापमान का गिर जाना, फुटाव कम होना और बाली में दानों की संख्या कम होना, तो इसलिए हम पौधों की संख्या बढ़ाते हैं। इसलिए वहां पर 8.5 के बजाय 10 किलोग्राम बीज प्रति बीघे की दर से डाला जाता है। दूसरा, खाद की गहराई। सीड ड्रिल पर क्यों मैं थोड़ा सा आपको सुझाव दे रहा हूं सीड ड्रिल पर बुआई करने का। सीड ड्रिल से बुआई करने पर हमें लाभ क्या मिलता है? जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो आपने सीड ड्रिल का फ्रो देखा होगा, खुरपा ऐसे होता है, आगे से गहरा होता है, पीछे से ऊंचा होता है और उसमें 2 पाइपलाइन जुड़ी होती है, एक आगे सीड का बॉक्स, पीछे फर्टिलाइजर का बॉक्स, या उल्टा होता है, पहले फर्टिलाइजर का बॉक्स, पीछे सीड का बॉक्स। कैसे होता है? आगे खाद का और पीछे बीज का। साइंटिफिकली यही चीज है। ऐसे शेप इसलिए बनाई गई है उसकी कि जो नीचे वाला हिस्सा है आगे गहरा, जब वो खेत में चलता है, हमारा खेत वेल तैयार है, तो जब आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेगा तो वो पहले वहां पर खाद डालेगा, मशीन आगे आएगी तो हल्की सी मिट्टी के कण उसके ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद वहां पर बीज डलेगा। तो हमेशा खाद से बीज 2-3 सेंटीमीटर ऊपर डलेगा, खाद 2-3 सेंटीमीटर नीचे डलेगा। और ये साइंटिफिकली फिजियोलॉजिकल सिस्टम है प्लांट का कि हमेशा जड़ें जब भी निकलेगी अंधेरे की तरफ प्रवेश करेगी और जैसे ही उसमें से जड़ें निकल के नीचे प्रवेश करेगी वहीं उसको डाई या एनपीके मिल जाएगी, जिससे उसका जमाव, फुटाव, वृद्धि सारी चीजें प्रॉपर होगी। और 2 कूंड के बीच की दूरी, जब हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे तो 2 कूंड के बीच की दूरी भी पर्याप्त है, तो इसलिए उस पौधे को फैलने के लिए भी अनुकूल वातावरण वहां पर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों से निवेदन है, आप जो हमारे सुपर सीडर है गेहूं बुआई के लिए उसका इस्तेमाल करें, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करें, सही मात्रा में खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करें, मेरा यही निवेदन है। और दूसरा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने साथी वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। और जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं शॉर्ट करना चाह रहा था पर ताऊ जी ने जो सवाल दागा, जो सवाल उठाया वो बड़ा ही विश्वसनीय है। विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए? 3 विकल्प मिनिमम से मिनिमम है। पहला डीएपी, दूसरा एनपीके 12-32-16, तीसरा एनपीके 10-26-26 और चौथा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। जोन सा भी विकल्प प्रायोरिटी पर रखोगे रिजल्ट सबसे ज्यादा आएंगे। कैसे, किस क्रम में विकल्प रखें? पहले नंबर पे विकल्प रखो जब भी गेहूं, धान, गन्ने का उत्पादन अधिकतम लेना हो तो पहले नंबर पे यदि हम एसएसपी, पोटास और यूरिया का कॉम्बिनेशन मिला के बुआई करेंगे तो एसएसपी केवल सल्फर देती है, ये हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ वो फास्फोरस देती है, ये हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ सल्फर और कैल्शियम अलग से देती है। सबसे अच्छे रिजल्ट एसएसपी के साथ में आते हैं यदि हम नंबर 1 पे एसएसपी रखें और उसके साथ पोटास और यूरिया का मिक्सचर बना के बुआई के समय इस्तेमाल करें। दूसरा विकल्प एनपीके का आता है। एनपीके के 2 प्रकार आते हैं, 10-26-26 और 12-32-16। यदि आप 12-32-16 का इस्तेमाल करेंगे तो हमें डीएपी से कैसे तुलना करनी है? यदि मैं मानक बताता हूं, यदि आप डीएपी 10 किलो बीघे की डीएपी डालते हैं, हम 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो 75 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की दर से यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो 10 किलोग्राम डाई प्रति बीघे की दर से होती है। उस समय पर यदि हम एनपीके पे 12-32-16 वाले पे जाते हैं तो कम से कम 14 से 15 किलोग्राम एनपीके प्रति बीघा आनी चाहिए।
और यदि 10, 26 पे जाते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस और कम हो गई, 26 हो गई घट के, तो वहां पर हमें उसकी मात्रा लगभग 18 से 19 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से इस्तेमाल करेंगे। मूल्य उतना ही पड़ने वाला है जितने डीएपी, ऐसे ही उनके रेट थोड़े से कम होते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटास उसके साथ मिल गया है और नाइट्रोजन भी मिल गई है, तो इसलिए हमें अलग से उन चीजों को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादा है जी, उसके साथ पोटास और नाइट्रोजन भी मिला है, इसलिए वो जब आप हर चीज का मूल्य निकाल के लेके आओगे तो आपको ऑन एन एवरेज दोनों चीजें ही बराबर आएगी। हम केवल डाई को आधार मान के, केवल फास्फोरस को आधार मान के कैलकुलेट करेंगे तो मूल्य अधिक लगेगा, लेकिन जब उसकी तीनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो मूल्य उसका पर्याप्त उसी के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रयोग इस पे कर चुका हूं इसलिए।